नमस्कार भाइयों और बहनों, आज मैं कक्षा 10 के गणित विषय का त्रिकोणमिति चैप्टर में आपको एक्सरसाइज नंबर 8.3 में आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए थे उनको बताने जा रहा हूं और आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसके जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए बगैर हम देरी किए अपने क्वेश्चन पे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारे क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 से है। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको भी सॉल्व करना रहता है और जो भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें हम चल रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 8.3, एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। आपको प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो है वो आपका दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें से आप चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए या राइट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड आना चाहिए और अगर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आप जो है कॉसेक थीटा को लिख सकते हो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन ऑफ साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पास आप साइन थीटा दोनों से एलसीएम ले लीजिए तो आपका ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर। अब इनको आप अलग अलग लिख लीजिए तो ये हो जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी सर्वसमीका है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यदि आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पास आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हो। तो यहाँ पास आप एक का भी स्क्वायर लिख लीजिए तो ऊपर आपका है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पास आपका फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ पास आप देखेंगे कि आपका 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। ये देखिए आपका राइट हैंड साइड आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये आपका प्रूव हो गया। आइए अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है। इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा जा रहा है कॉस ए अपॉन ऑफ 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन ऑफ कॉस ए इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 सेक ए। तो ये आपका दिया हुआ है कॉस ए अपॉन ऑफ 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन ऑफ कॉस ए। प्रूव करना है, कितना प्रूव करना है 2 सेक ए, 2 सेक ए। इसका भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसका भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे आप चलते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि ये दोनों हमारा एलसीएम अगर हम इसको बना लें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए का कॉस ए मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए
सेम प्रोसेस यहाँ से भी डिवाइड करोगे, कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे आपको ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पास फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको आप लिख सकते हो एक का स्क्वायर एक ही आएगा प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में हो जाएगा 2 साइन ए और नीचे आपका रहेगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये साइन और कास मिला करके आपकी पहली सर्वसंख्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है, उसकी भी वैल्यू 1 होती है। तो अगर आपको लिखना हो तो एक बार लिख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इन दोनों को साइन और कास को आपने लिख लिया एक ब्रैकेट में, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन ऑफ कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान दीजिए आप, ये आपकी सर्वसंख्या है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 में आप 1 को ऐड करोगे, ये 1 हो जाएगा और एक 1 पहले से है, तो 1 और 1 मिला के 2 प्लस आगे भी लिखा हुआ है 2 साइन ए और नीचे आपका दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आप ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 आप जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पास 1 बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन ऑफ 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर भी वैल्यू है 1 प्लस साइन ए और नीचे भी वैल्यू है 1 प्लस साइन ए, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर कितना बचेगा 2 और ये कैंसिल होने पे 1 और नीचे क्या बचा कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो ये हो जाएगा 2, 1 बाई कॉस ए कितना हो जाएगा सेक ए। तो यही आपका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का आपको वैल्यू था 2 सेक ए, तो यहाँ भी मैंने 2 सेक ए आपका ला दिया है, तो ये आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट और सेकंड था। फर्स्ट में भी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा लाना था, और सेकंड नंबर में कॉस ए अपॉन ऑफ 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन ऑफ कॉस ए इक्वल टू लाना था 2 सेक ए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आगे का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। आइए मैं अब इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan थीटा अपॉन ऑफ 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन ऑफ 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा। 4 के 3 में आपको दिया हुआ है tan थीटा अपॉन ऑफ 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन ऑफ 1 माइनस tan थीटा। प्रूव करना है इसको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए इसको प्रूव करना है tan थीटा अपॉन ऑफ 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन ऑफ 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसका भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आपका tan थीटा जो है इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन ऑफ कॉस थीटा पूरे पर बाई 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बाई साइन थीटा पूरे पर बाई 1 माइनस tan को लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आगे आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ऑफ कॉस थीटा। इस साइन थीटा को एलसीएम लो तो साइन का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन ऑफ साइन थीटा। बीच का साइन प्लस का है, इसको भी आप ऐसे लिख लो कॉस थीटा अपॉन ऑफ साइन थीटा पूरे पर बाई कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन ऑफ कॉस थीटा। ये जो चौथा टर्म है ये ऊपर जाएगा, दूसरे और तीसरे के साथ इनका मल्टीप्लाई करेगी तो इसका भी चौथा ऊपर जाएगा, तो साइन का साइन में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये कास नीचे आएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बीच में प्लस लगाई, ये कॉस भी ऊपर जाएगा तो ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन का थीटा।
थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पास ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पास जो वैल्यू है वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये इनका जो है माइनस आप कॉमन ले लीजिए। तो जैसे आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आप कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, माइनस कास स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में दोनों का साइन चेंज हो जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इनका एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये साइन माइनस कॉस ऑलरेडी यहाँ पास है। अब इससे आप डिवाइड कराइए, इससे जो है डिवाइड कराइए तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, साइन बचा। साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में आप करेंगे, साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में करेंगे तो ये आपको हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, बीच का साइन माइनस, इससे भी आप डिवाइड कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कॉस बचेगा, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर में तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अगर आप यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पास फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी से इसका आप प्रसार कर दीजिए तो ये आपका आगे हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, इसका मतलब साइन माइनस कॉस, तो ये आपको ऊपर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर प्लस ए बी तो साइन इंटू कॉस, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन आप क्या दिया है पूरे पे अपॉन है कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू आगे क्या है साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखें कि इसमें कुछ वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही है, जैसे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये आपकी सर्वसमिका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस आगे क्या दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन आप में क्या दिया है कॉस और साइन, तो इसको आप लिख लो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इन दोनों से बारी बारी से डिवाइड कर दो, बारी बारी से डिवाइड करोगे तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस आगे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस का थीटा। तो देखिए 1 बाई कॉस क्या होता है, 1 बाई कॉस होता है आपका सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, और ये पूरी वैल्यू सेम है, आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी तो 1 आएगा, तो 1 पहले लिख दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यही आपका क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd नंबर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन ऑफ 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन ऑफ 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू आपको प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले आप tan और कॉट को साइन और कास और साइन के टर्म में चेंज करके उसको सॉल्व करते जाइए। यहाँ पास आप माइनस कॉमन ले लेना, यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा कैंसिल कर देना, सर्वसंख्या बन जाएगी, वैल्यू 1 आ गया, डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, आगे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। आइए मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपको आगे का क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिए और प्रूव करने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का 4 है 1 प्लस सेक ए अपॉन ऑफ सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन ऑफ 1 माइनस कॉस ए। इसमें कह रहा है कि आप दोनों साइड को इक्वल दिखा दीजिए, तो आप सॉल्व कर लेंगे दोनों साइड को भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन ऑफ सेक ए
इक्वल्स टू में दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन ऑफ 1 माइनस कॉस ए। इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप दोनों साइड को इक्वल दिखा दीजिए। तो आप पहले एक बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो, दूसरी बार राइट हैंड साइड सॉल्व कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया है 1 प्लस सेक ए। सेक ए का वैल्यू होता है 1 बाई कॉस ए, पूरे पर बाई इस सेक का भी हो जाएगा 1 बाई कॉस ए। तो कॉस ए का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन ऑफ कॉस ए, और ये ऑलरेडी दिया है 1 बाई कॉस ए, तो इसको भी लिख लो 1 बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 पहले लिख लो तो ऊपर है 1 प्लस कॉस ए और डिवाइड में बचेगा 1। 1 आपको लिखना नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपका सॉल्व कर दिया। आइए राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड है आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन ऑफ 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए का जो सर्वसमिका होती है उसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर के प्लेस पे आप लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ऑफ 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पास अगर 1 को आप स्क्वायर मान लें तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और नीचे भी आपका क्या दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखें तो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो ये आपकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की आई और ये आपकी वैल्यू राइट हैंड साइड की आई। तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका मैंने प्रूव कर दिया। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 4 का 4। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 के 5 पे चलते हैं। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। आइए इसको मिटा रहे हैं और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन ऑफ कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू में आपको क्या लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये आपका लाना है। आपको आंसर क्या लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आइए इसको देखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पास आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद ये आपका कॉस ए है, प्लस 1 को आप पहले लिख लो और पीछे कर दो साइन ए को, नीचे भी यहाँ कॉस ए को लिख लो। इन दोनों से आप माइनस कॉमन ले लो। माइनस आप कॉमन लेंगे तो ये माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस साइन ए था वो माइनस हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में बना दीजिए। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पास अगर मैं इसको ए मान लूँ तो ए प्लस ये पूरा बी मान लो तो ए प्लस बी, यहाँ भी ए माइनस बी। तो इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। परमेयीकरण ये जो डिवाइड में है, हर में जो है डिनोमिनेटर में है, इसका आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो ये रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या लिखोगे कॉस ए प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए और नीचे भी आपको हो जाएगा कॉस ए प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख लीजिए कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मतलब कॉस, तो कॉस का स्क्वायर माइनस बी मतलब 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पास आपका फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है
और नीचे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आगे आपको हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 साइन ए हो जाएगा। ये आपका जो है इसका आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आप मल्टीप्लाई भी ना कराइए तो ये लिख लो 2 कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, और नीचे आपको हो जाएगा ये कितना है कास स्क्वायर ए, माइनस का मल्टीप्लाई करो -1, माइनस का मल्टीप्लाई किए तो माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 साइन ए। अब आप ध्यान दो कि साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर ए मिला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक पहले से है तो 1 मिला के आपका 2 हुआ, माइनस 2 साइन ए हो जाएगा, और आगे दिया है प्लस 2 कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए अपॉन ऑफ ये दोनों आपके कास 2a के फार्मूले बन सकते हैं, या आप इसको कास 2a का फार्मूला ना बनाइए तो इसका माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो माइनस जब इसका कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और आगे से एक साइन स्क्वायर पहले से दिया हुआ है और उसके भी आगे लिखा है प्लस 2 साइन ए। अब आप इन दोनों से 2 कॉमन ले लो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन चला गया तो 1 माइनस साइन ए प्लस 2 कॉस ए अपॉन इंटू 1 माइनस साइन ए पूरे पे अपॉन ऑफ, ये देखिए ये माइनस साइन है और ये लिखा है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। 1 माइनस कास स्क्वायर ए किसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, एक साइन स्क्वायर ए पहले से है तो एक साइन स्क्वायर ए, इसको भी आप लिख लो पहले साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन ए आप कॉमन ले लो, 1 माइनस साइन ए आप कॉमन ले लो, तो आगे आपका हो जाएगा यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 प्लस इधर क्या बचेगा 2 कॉस ए, 2 प्लस 2 कॉस ए अपॉन ऑफ ये दोनों मिला करके हो जाएंगे माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और प्लस आगे कितना हो जाएगा 2 साइन ए। अब ये आप लिख लो 1 माइनस साइन ए, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो यहाँ भी आपको हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, नीचे इधर से 2 साइन ए कॉमन ले लो, 2 साइन ए कॉमन ले लो, 2 साइन ए आप कॉमन ले लो, तो ये पूरा कॉमन गया तो 1 बचा और यहाँ पास एक साइन बच जाएगा तो साइन ए। अब आप ध्यान से देखिए तो ऊपर आपका दिया है 1 माइनस साइन ए और नीचे भी है 1 माइनस साइन ए, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन ऑफ साइन ए से बारी बारी से डिवाइड कर दो तो 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन ऑफ साइन ए। 1 बाई साइन किसकी वैल्यू होती है कॉसेक ए की, और कॉस अपॉन ऑफ साइन किसकी वैल्यू होती है कॉट ए की, तो यही आपका क्या आ गया राइट हैंड साइड। मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, आपका ये आंसर जो है मैंने प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन ऑफ 1 माइनस साइन ए इक्वल प्रूव करना है आपको सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ये आपको प्रूव करना है। आपको दिया है रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन ऑफ 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए।
ये रूट के क्वेश्चन है। यदि आपको रूट का क्वेश्चन कभी मिलता है इस टाइप की में, तो आप सबसे पहले इसका जो है रूट हटाने का प्रयास करिए या इसका जो है रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो आप जब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो ये आपका दिया क्या गया है 1 प्लस साइन ए अपॉन ऑफ 1 माइनस साइन ए। तो रूट लगा लीजिए, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन ऑफ 1 प्लस साइन ए। अब देखिए इनका रूट में जब मल्टीप्लाई आप कराओगे तो एक रूट लिख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ये आपकी सर्वसम्मिका है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। रूट से स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो ऊपर आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे कितना हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए से बारी बारी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब 1 बाई कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई कॉस होता है सेक ए और साइन बाई कॉस क्या होता है tan ए। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 2 साइन थीटा, नहीं 2 साइन थीटा नहीं है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन ऑफ 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर कितना लाना है, इसका आंसर लाना है tan थीटा इसका आंसर लाना है। तो आप ऊपर से साइन कॉमन ले लो, नीचे से cos कॉमन ले लो, फिर जो फार्मूला बनता है फार्मूले पे रखिए, सॉल्व कर दीजिए। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और साइन कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आपको हो जाएगा कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और कितना हो जाएगा माइनस का 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी रख सकते हो, ये cos 2 थीटा के फार्मूला है, ये दोनों जो हैं cos 2 थीटा के फार्मूले हैं, तो आप इसको cos 2 थीटा से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये साइन बाई कॉस जो है आपको हो जाएगा tan थीटा, ऊपर की वैल्यू भी आपकी cos 2 थीटा हो जाएगी और ये नीचे की वैल्यू भी है, ये cos 2 थीटा हो जाएगी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा tan थीटा। यही आपका क्या है राइट हैंड साइड, ये आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस आगे क्या दिया है कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, आंसर आपका आना चाहिए 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, उधर का आपका राइट हैंड साइड है। आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यहाँ पास फार्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर से इस क्वेश्चन का आप प्रसार कर दीजिए, कुछ सर्वसमताएं मिलेंगी, उनको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर को पा जाएंगे। तो आइए चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस इधर भी वही चीज लगाइए a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब सेक का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 cos a इंटू सेक ए। कोई फार्मूला यहाँ पास? जी हाँ, साइन और कॉस को एक साथ लिख लीजिए, साइन और कॉस को एक साथ लिख लो, तो ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए का सर्वसम का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये मैंने कॉसेक की वैल्यू है, पहले भी आप कॉसेक ही लिखा रहने दो, इसको आप लिख लो कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस इसको चेंज करो 2 साइन ए इंटू कॉसेक को ए को लिख सकते हो 1 बाई साइन ए, प्लस ये कॉस ए यहाँ हो गया, सेक स्क्वायर ए को भी वही लिखा रहने दो, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक को लिख सकते हो 1 बाई कॉस ए, जो कैंसिल हो कैंसिल कर दीजिए, ये आपका कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए पहली सर्वसमिका है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1, तो इसके प्लेस पे 1 रख दो, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस ये साइन साइन कट गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 हो गया, प्लस सेक स्क्वायर ए का सर्वसमिका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, प्लस इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, जोड़ लीजिए, 2 1 3 2 5 6 1 7, ये 7 आ गया, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यही आपका आंसर। 10 को आगे पीछे कर देते हैं, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका क्या आ गया, राइट हैंड साइड। इस तरह मेरे भाइयों और बहनों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया, आप इसको नोट करिए, आगे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लिए हैं, आइए मैं इसको मिटा रहा हूं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ tan ए प्लस कॉट ए। इसमें भी आपको दोनों साइड सॉल्व करना है, इसके आप दोनों साइड सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपस में इक्वल आ जाएंगे, आपका हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस में किया हुआ है, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। आइए अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए का अपॉन ऑफ 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। देखिए इधर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको सॉल्व करिए, इसके बराबर ले दीजिए और इसको भी इसके बराबर, ये क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड में आपका दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी लानी है, tan स्क्वायर ए। तो इसको आप लिख लीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन ऑफ कॉस स्क्वायर ए अपॉन ऑफ 1 प्लस, या आप इसका डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, आप इसका डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं, ये सर्वसमिका भी आपकी बन सकती है, आप इसकी सर्वसमिका ही लगा दीजिए, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए का सर्वसमिका होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होता है सेक स्क्वायर ए अपॉन ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होता है कॉसेक स्क्वायर ए। कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक को बदल दो, सेक को आप बदलोगे तो सेक को आप लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए अपॉन ऑफ कॉसेक को लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा, कास स्क्वायर इसके साथ आएगा, तो साइन जब आपका 1 के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन ऑफ कॉस, जब 1 के साथ आएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बाई कस tan होता है, तो ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर ए। एक आपका राइट हैंड साइड आ गया। आइए दूसरे पे चलते हैं, तो दूसरा भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो,
तो दूसरे में आपको क्या दिया है 1 माइनस टेन ए अपॉन ऑफ 1 माइनस कॉट ए ओवरऑल का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख लीजिए 1 माइनस टेन ए अपॉन ऑफ 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। इसको आप साइन बाई कास से चेंज कीजिए तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस साइन को लिख लो, टेन को लिख लो साइन ए बाई कॉस ए पूरे पर बाई 1 माइनस कॉट को लिख लो कास ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर। अब आगे आपको हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए पूरे पर बाई कॉस ए, फिर से इसका भी मल्टीप्लाई कराओ साइन ए माइनस कॉस ए और पूरे पर बाई साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। ये जो आपका चौथा पार्ट है ऊपर ले जाइए और दूसरे को तीसरे मल्टीप्लाई कराइए तो ये चौथा आपका ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए, ये आपका चौथा हो जाएगा साइन ए और ब्रैकेट में लिख लेना कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन ऑफ ये इसके साथ आएगा कॉस ए, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लो, इन दोनों से माइनस ये मैंने कॉमन ले लिया तो ये इनका साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर यहाँ, ये पूरी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और कास का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। यही आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, ये आपका क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो आपके पूरे क्वेश्चन, इसके जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सर्वसंख्याएं जो हैं आप याद कर लीजिए और इसके ढेर सारे क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए। आज से मेरा त्रिकोणमिति चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है वो आपको पढ़ाऊंगा, उसके लिए भी आप एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और मैं आपको एक विशेष सूचना यह देना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द संडे को मैं लाइव आ रहा हूं और टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, उन्हीं टॉप 50 क्वेश्चन को मैं आपके सामने जो है सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।